भाई जैसे कि मैंने बताया है कि यूज सब कर सकते हैं। अभी आज की डेट में ये एग्जांपल के तौर पे टेलीग्राम में 2000 लोग, यूट्यूब पे 10,000 लोग हैं। तो त्रिलोक नगरी की शक्तियां यूज कोई भी कर सकता है। लेकिन मैंने जैसे आज सबको एक्सेस दिया है, मान लो मैं अगर बोलता हूँ कि मेरी सारे एक्सेस को मैं बंद कर देता हूँ और सारी चीजों को वापस बुला लेता हूँ, तो जो पेड ग्रुप वाले ना, उन्होंने जितना काम किया है लोगों के लिए, जाप ध्यान सिद्धि शक्ति जो है, अभी लोगों को पहाड़ी से जाप शक्ति मिली है, जो उन लोग सीधा सीधा लोगों के शरीर में जाप कर रहे हैं, तो उनकी जाप में प्रोग्रेस होती है। ये सारे चीजों का पेड ग्रुप वाले लोग के पास में जो उनकी कमाई हुई चीज है, वो उनको एज इट इज रह जाएगी। दूसरे जो फ्री में फॉलो कर रहे हैं उनके पास से तो सब आ जाएगा, प्लस उन्होंने जितना जाप ध्यान वगैरह किया होगा, उसके थ्रू जितनी प्रोग्रेस हुई रहेगी, वो उधार के तौर पे वो चीज मेरे पास रिटर्न आ जाएगी। अब उनमें से फ्री में से अगर किसी ने किसी के लिए काम किया है, वो हवन वगैरह कर रहा है, बहुत अच्छे से वो प्रोग्रेस कर रहा है, तो भगवान की तरफ से जो उसको मिलना है वो मिलेगा। उसमें मेरा कुछ लुकआउट नहीं है, ऐसा है। तो भगवान की मर्जी होगी कि उसके पास 50,000 सिद्धि आ जाए, उसने किसी का काम किया होगा तो वो तो मिलेगा, लेकिन त्रिलोक नगरी का सिद्धियों का एक्सेस पूरा हट जाएगा। तो अब इसमें से ब्लॉकेज किसके ऊपर है? कुछ लोग हैं जिन लोगों को मैंने ग्रुप में से निकाला है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि 2 5 2 5 10 लोग बढ़ते फिर कम होते, बढ़ते फिर कम हो जाते, तो मेरे को दिख जाता है कि ये बहुत गलत टाइप के लोग हैं। ये बस अपनी सिद्धियों का फायदा लेने के लिए वगैरह वगैरह, तो मैं उनको निकाल देता हूँ, तो मैं वो एक्सेस बंद कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं एक्सेस बंद करता हूँ और वो लोग वहां पे हवन कर रहे, भोग चढ़ा रहे, तो फिर वो जो शक्ति आएगी वो मेरा लुकआउट नहीं है, इसके लिए मैं उनको ब्लॉक कर देता हूँ। लेकिन उसके अलावा बंद कौन कर सकता है? बंद करना नामुमकिन नहीं है, लेकिन अगर बंद होगा तो सबसे पहले मेरे को पता लगेगा, ऐसा है। और फाइटिंग तो चलती रहती है, तो क्योंकि अपना तो काम ही यही है, सिद्धि शक्ति यहाँ से मंगाओ, भूत प्रेत जिन चुड़ैल ये सब निकालो डालो, तो इसमें तो 5 साल निकाल दिए। तो इसके अंदर तो कोर में मतलब दूसरे लोग एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी गुरु के पास चले जाते हैं, उसने आपको एक माला यंत्र दे दिया है, तो अगर आपके घर से उसकी सिद्धि हटा दी जाए या छीन ली जाए या खींच ली जाए और वहां पे कोई दूसरी शक्ति बिठा दी जाए, वो बंदे को रियलाइज होने टाइम लगेगा, समझ रहे हो? 3 महीने 6 महीने साल 2 साल 5 साल के बाद उसको पता चलेगा, गुरु के पास जाएगा वो वगैरह वगैरह। अपना तो काम ही है, तो अपने इधर तो मतलब कुछ भी अटैक होता है तो वो तो मेरे को मतलब एक सेकंड इंच मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को कुछ होने से भी पहले पता लग जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो वो तो है। हाँ, अब मान लो कि तुम घर के अंदर बैठे हो, मैंने 10 बार बोल दिया है। अभी जैसे ये वाला केस था इसके पहले का, जिसके गणेश जी की मूर्ति निकली, कैसे निकली? उसमें घर में से उसने 90% चीजें निकाल दी, बची 10% है, तो वो 10% में वो हवन किए जा रहा है, काम किए जा रहा है। तो अब घर में जो दूसरी शक्ति छुपी हुई थी, उन लोगों ने भोग और शक्ति खींचना शुरू कर दिया। अब उन्होंने शक्ति खींचना शुरू किया, एक अमावस पूर्णिमा निकला, उसको दिख गया। सेम चीज मैं यही बोलता हूँ। तो कोई बुराई भी नहीं है, कुछ कर्जा था उधार था वो निकल गया। अब दूसरी चीज कोई छुपी होगी, वो भी अमावस पूर्णिमा के बाद में फिर से कुछ नया खुल के आएगा सामने, तुमको ब्लॉकेजेस दिखाई देंगे। ऐसे ही तो जिंदगी में से ब्लॉकेजेस निकलेंगे, क्योंकि तुम उस पे काम किए जा रहे हो, कंटिन्यू जाप कर रहे हो, हवन कर रहे हो, लोगों के लिए काम कर रहे हो, तो तुम्हारी ब्लॉकेजेस वो खुलते जा रही है। अब वो मतलब मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मेरे घर में ऐसी कोई चीज थी नहीं, ऐसी बात है। और आज की डेट में मेरे घर पे भगवान नहीं, इतने सारे वो कार्टून मॉन्स्टर और किधर किधर क्या क्या है, भगवान की कितनी फोटो। मतलब एक ड्रॉ है, अगर कोई कुछ देता है ना हमारे को सोसाइटी में या यार रिश्तेदारों में, तो मैं वहां पे उसको वो रख देता हूँ, ऐसा है। अभी तुम लोग को बोलूं, मैं एक फोटो भेजी अभी दिवाली में, मेरे को मिला है, मेरे घर पे रखा हुआ है। मेरी वाइफ को मैंने बोला था मत लाना, अभी 3 4 दिन से मेरे को बोल रही है मेरा सर दुख रहा है, सर दुख रहा है। मैंने बोला निकाल दे, वो बहुत बड़ी चीज है, उनको चाहिए तो फोटो खींच के भेजता हूँ मेरे घर में। तो होता है वो, मैं ये दुनिया को सिखा रहा हूँ कि भाई पालन करो, घर में से निकाल दो चीजें। अब लेकिन मेरे घर में अभी लाके कोई रिश्तेदार ने दिया है, मैं बोला निकाल दे। मेरी वाइफ बोली अरे इतना अच्छा है वो नहीं देने का, वो रखते हैं दिवाली में देते हैं। मैं बोला भाई तेरी मर्जी, तो मैं फोर्स तो नहीं करता। बोला लेकिन तेरे को इसके नियम पालन नहीं करेगी तो तेरे को वो चढ़ेगा, फटका लगेगा। तो बोले क्या नियम करने हैं? बोला गुरु पादुका है, मेरे को ही गुरु रात में पूछ ले। क्या ही बोलूं, मेरे को भी उसके बाद जो उसने रिप्लाई की मैं बोल नहीं सकता चैनल पे। लेकिन ठीक है। तो दूसरा, अगर आपके घर में ब्लॉकेजेस है, मैंने अभी 10 बार बोल दिया, आप हाथ जोड़ के बोलेंगे त्रिलोक नगरी की शक्ति है हमारे घर में, कुछ ब्लॉकेजेस है निकालो, और लेकिन आपके अंदर से वो इच्छा ही नहीं है निकालने की, समझ रहे हो? या आप लोग लापरवाह हो, तो वो क्या ही दिखाएंगे उन लोग, एक्चुअल में उसके बावजूद भी दिखा देंगे। ऐसा है, ध्यान में नहीं तो सपने में तो दिखाएंगे ही।
लेकिन ठीक है, तो कोई दूसरा ब्लॉकेजेस नहीं डाल पाएगा। हाँ, कोई घर में कोई चीज रखी होगी। अब मान लो कोई दूसरे घर के मेंबर है, वो घर के मेंबर, अभी जैसे मैं हूँ, मेरे घर में कोई है, मैं धाम से जुड़ा था, मान लो मेरा भाई है, वो किसी और बाबा के पास चला गया, बाबा ने कुछ चीजें लेके आ दी, तो वो कॉन्फ्लिक्ट होगा। ऐसा है, तो वो आपको रियलाइज करना होगा। अभी मान लो आपने चीजें निकाली, पिताजी गए गुरु के पास में, किसी तांत्रिक के पास में, चुपके से लाके कुछ चीजें रख दी, तो फिर उसका एक रिटर्न फायर तुमको देखने को मिलेगा। जिसने ऐसा काम किया होगा उसको, वो बीमार पड़ जाएगा, बुखार हो जाएगा, या कुछ ऊपर नीचे चीज हो जाएगी, जिससे आपको पता लग जाएगा। ऐसा है। तो खैर, वो एक नॉर्मल सा प्रोसेस है, उसमें कुछ बड़ी बाधा नहीं आएगी, वो पता लग जाएगा कैसा हो रहा है। उसके अलावा अगर किसी को एक्सेस में चीजें नहीं मिलती, वो तो मेरे को मैसेज डाल देगा, तो मैं अगर कुछ ऐसा रहेगा तो मैं, पहली बात तो मैं ही बोल दूंगा कि भाई कुछ गड़बड़ हुई है, तुम्हारे घर पे स्थान पे चीजें खड़ी दिखाई दे रही है, मेरी तो बात तरंग बनी हुई रहेगी, वो आएगी जाएगी, लेकिन ये स्थान पे चीज रखी मतलब किसने कुछ लाया। तो इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ, मेरे को कंटिन्यू अपडेट दिया करो। वो कंटिन्यू अपडेट में ही वो उनका नुकसान होने नहीं देता मैं, बस इतनी सी बात